हाय सॉर्टेड भैया। अरे हाय राहुल, कैसे हो भैया? फाइनली इस साल एमबीए करने जा रहा हूँ और अभी जाके बस फोड़ना है। बढ़िया, क्या बात है भैया। फाइनली लाइफ सेट हो जाएगी। अभी एमबीए करने जा रहा हूँ, एक बार का कॉलेज में हो गया। बस भैया बेस्ट पैकेज फोड़ना है और हाईएस्ट पैकेज लेके आना है। ये तो पूछना था आपसे भैया। हाँ पूछो ना पूछो ना। आके एमबीए में तो इतने सारे अच्छे अच्छे लोग आएंगे, बेस्ट कॉलेजेस से आएंगे और पता नहीं भैया कैसे मैं स्टैंड आउट करूं। मुझे सबसे बेस्ट पैकेज कैसे मिलेगी, क्या सीखूं, कौन से स्किल्स सीखूं एमबीए करने से पहले। मेरे पास अभी लगभग 1-1.5 महीना बचा है। बस कॉलेज शुरू होने के लिए कुछ वक्त है, तो प्लीज़ कुछ स्किल्स बता दीजिए जो मैं सीखूं और मुझे वो एडवांटेज मिल जाए। सपोर्ट होनी चाहिए और बेस्ट प्लेसमेंट मेरे को उठाना है बस। तो इसके लिए प्लीज़ गाइड कर दो भैया। ऐसे कौन से स्किल्स है जो बेसिकली मेरे को एडवांटेज देंगे दूसरे लोगों से और मैं सीख लूँगा तो अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। ये हुआ ना सही सवाल। Hello everyone, welcome back to my channel All Sorted. In this video I'm going to share 5 skills that you need to learn before your MBA starts so that you gain the maximum competitive advantage, get the best summer internship placements, get the best placements in your MBA. All practical things I have listed here. First of all, when it comes to learning, okay, there are two types of learnings that you need to have, two types of skills, soft skills and hard skills. So MBA is also a lot about your soft skills, how you speak, how you communicate, how you articulate, how you present. So ये हो गया आपके soft skills में, जैसे कि presentation skills, articulation और communication skills। इसके ऊपर तो courses बनाए हुए लोगों ने, books है। Then also your English, your fluency will matter. This is a hard fact, but these all soft skills play a huge role of getting a good placement. You know, in your interviews it sends out a different impression altogether. When it comes to hard skills, what you can do before your MBA starts, Excel and PPT is a must. I mean, two tools, these two softwares can make your life very easy if you are at the master level, if you are at the advanced level. ऐसा ही नहीं कि बेसिक आता है। आप कोर्स कर लो, यूडेमी से करो, कोर्सेरा से करो। कोर्सेरा से हाउ टू डू अ फ्री कोर्स ऑन कोर्सेरा, चेक माय लास्ट वीडियो सो दैट कोई भी कोर्स आप फ्री में कर सको। यहाँ पे आप एडवांस एक्सेल के कोर्सेज कर सकते हो, इंटरमीडिएट लेवल कर सकते हो। सो डूइंग दिस बिफोर एमबीए आपका बहुत समय बचा लेगा, क्योंकि वंस एमबीए स्टार्ट यू वोंट गेट एनी टाइम टू मास्टर दीज स्किल्स बिकॉज द पेस ऑफ एमबीए इज वेरी फास्ट इन द फर्स्ट ईयर। सो एक्सेल का आप एडवांस लेवल तक जाओ। प्रेजेंटेशन स्किल्स, पीपीटी के ऊपर आपको यूट्यूब पे कोर्स देखो, यूडेमी पे देखो, आपको सर्च करो गूगल पे तो मिल जाएगा। Okay, third important skill in MBA or after your MBA is data visualization skills. Okay, अगर आपके पास डेटा तो हो गया, एक्सेल में आपने डेटा भर दिया, पीपीटी में आपने डेटा दिखा दिया, पर डेटा को विजुअलाइज कैसे कराए? दिस इज द एरा ऑफ डेटा एनालिसिस, डेटा विजुअलाइजेशन। सो बस बेसिक एक्सेल के चार्ट्स बना देने से विजुअलाइजेशन नहीं होता है। देयर आर लॉट मोर एडवांस्ड फीचर्स इन विजुअलाइजेशन विच कैन एक्चुअली गिव यू अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन योर समर इंटर्नशिप व्हेन यू प्रेजेंट योर डेटा। लोग इंप्रेस हो जाएंगे आपकी स्किल्स से, which is data visualization. So for data visualization, two softwares you can do, you can learn for sure. First is Power BI. Power BI is very important. Excel आता है आपको ठीक है, पर Excel और PPT करने के बाद आपको Power BI का कोई भी कोर्स कर लेना है। Okay, Power BI and next is Tableau. So these two data visualization tools are very hot in the market right now. All MBAs अगर आप कर लेते हो अभी, ट्रस्ट मी, आप मुझे थैंक करोगे बाद में कि भैया आपके वजह से बहुत हेल्प हो गया समर इंटर्नशिप में। सो डेटा विजुअलाइजेशन थ्रू पावर बीआई एंड टैब्लू, ये चीज कर लो। डेटा विजुअलाइजेशन आप एक्सेल से भी कर सकते हो, बट बहुत लिमिटेड फीचर्स होते हैं। सो पावर बीआई एंड टैब्लू are very, I recommend it highly. Fourth skill is the data analytics skill. Okay, so data analytics using Excel. First of all, आपको Excel का पूरा निचोड़ना है। How to do data analysis using Excel, using pivot tables in Excel, क्योंकि Excel में काफी फीचर्स होते हैं जो हमको पता नहीं है। So आपको सर्च करना पड़ेगा पर्टिकुलर कोर्स। Udemy पे एक कोर्स है data using Excel, using pivot tables. So do these courses. After you do the Excel का data visualization, then you go to a software called SPSS. Okay, SPSS भी आपको फर्स्ट ईयर में बहुत यूजफुल होगा, रिसर्च में यूजफुल होगा, स्पेशली टेस्ट में एसपीएसएस बहुत यूजफुल होता है, मार्केटिंग में यूजफुल होता है, डेटा इनसाइट्स निकालने में यूजफुल होता है, डेटा एनालिसिस में यूजफुल होता है। सो आप पाइथन सीख सकते हो, एसपीएसएस सीख सकते हो एंड एक्सेल का एडवांस वर्जन, हाउ टू डू डेटा एनालिसिस यूजिंग एक्सेल, ये भी आप सीख सकते हो। सो ये चीज आपको डायरेक्टली हेल्प करने वाला है आपके समर इंटर्नशिप में, जो कि आपको शॉर्टलिस्ट मिल जाएगा। पर आपको दूसरों से बेटर प्रेजेंट करना है। आपका जो प्रेजेंटेशन होगा जिसमें आपका पूरा डिसाइड किया जाएगा कितने मार्क्स मिलेंगे, आपको लोगों को इंप्रेस करना है आपके स्किल से, तो डेटा विजुअलाइजेशन से बेहतर कोई चीज नहीं है। आप एक एक बटन से ऐसे ऐसे ग्राफ, ऐसे पिक्चर्स
दिखा सकते हो कि लोगों की आंखें फट जाएंगी. सो यूजिंग डेटा विजुअलाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस इज a weapon, is your ultimate advantage and competitive edge that you can gain right now. First part था soft skills. Soft skills में हो गया presentation skills. Presentation आप उसके लिए TEDx talks देख सकते हो. Make a habit of watching one TEDx talk every day. आप कोई कोर्स कर सकते हो presentation skills के ऊपर. I am not an expert on this. आप गूगल कर लो, आप यूट्यूब पे देख लो how to improve your presentation skills. उसके ऊपर TEDx talks देखो. Next is communication skills. Communication skills मतलब how you talk with people. Okay, how you इसके ऊपर भी बहुत सारे आपको मटेरियल मिल जाएगा, तो आप बुक खरीद लो कम्युनिकेशन स्किल्स या वीडियोस देख लो यूट्यूब पे. आई एम वेरी श्योर आपको रेलेवेंट सोर्सेस मिल जाएंगे. इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैं आई विल मेंशन द टॉप रिसोर्सेज दैट आई फाइंड, सो check out the description box, and on my Telegram channel I keep on posting such useful videos, so join my Telegram channel now if you don't want to miss. Next is आपको इंग्लिश आपको इंप्रूव करना है. इंग्लिश बहुत ज़्यादा हेल्प करता है MBA में. भूल जाऊं लोगों को. आई मीन some people say that English does not matter, your fluency does not matter, how you communicate only matters, it's just a language. No, I'll not give you any false advice. Having good English, having good fluent English is a competitive advantage if you are really good at it. Okay, so बेहतर करना हमारा काम है. जो प्रैक्टिकल दुनिया में चलता है उसको समझ लो. इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, what we can do. Don't first of all assume that you are already on an expert level at English. Nobody is. Okay, so you can read more and more books. The best habit you can build right now is reading. जितना रीड कर सकते हो करो, डाइवर्स थिंग्स पे. मोस्टली अभी बिकॉज यू आर गोइंग टूवर्ड्स एन MBA, रीड बिजनेस रिलेटेड बुक्स, रीड बुक्स ऑन स्टॉक मार्केट, रीड बुक्स ऑन एंटरप्रेन्योरशिप. सो रीडिंग इज अ हैबिट, बहुत बहुत नेग्लेक्टेड है. आप न्यूज़पेपर रोज रीड करो. कौन सा करो? इकोनॉमिक टाइम्स एंड इंडियन एक्सप्रेस. अगर सिर्फ एक बोलूंगा तो इकोनॉमिक टाइम सब्सक्राइब कर लो, हार्ड कॉपी रोज पढ़ो. सो न्यूज़पेपर रीडिंग का हैबिट बिल्ड करो, बुक्स रीड करो. इन माय टेलीग्राम चैनल आई विल गिव यू द बुक लिंक्स, फ्री PDFs मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे. प्लीज स्पेंड टाइम ऑन रीडिंग अबाउट इट. अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के ऊपर रिसर्च करो, हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स. बहुत सारे आपके फंडे क्लियर हो जाएंगे. Also watch Shark Tank episodes. If you haven't watched Shark Tank, watch Shark Tank US वाला, watch Shark Tank India वाला. Understand the terms which were used in the Shark Tank episodes. So these things can really help you to gain a competitive advantage, be at the forefront and already be prepared for your summer internship. So yeah, this is really going to help you in your interview, summer internship shortlist and everything. Now what are some of the resources? Some good resources can be YouTube channels, informative YouTube channels which give you knowledge about these things. Then next is podcasts. Some really great podcasts. I have already made best HR podcast. I'll make a video on best podcast for MBA. Please, if you like this video and if you comment that best podcast for MBA, so please write in the comment section. I'll give you those links, and also join my Telegram channel. I'll put the links on my Telegram channel. So podcast हो गए आपके best resource. आपका YouTube channels informative वाले best resources हो गए. Then books. So these three are my top resources if you want to build your knowledge on MBA before going for an MBA. फॉलो कर लेते हो, trust me, आपको बहुत ज्यादा advantage मिल जाएगा. It is a very fast paced thing, at least in the first year. Actually the curriculum is very hectic, so you won't get any time to master these skills. So again, reiterating, Excel, PowerPoint एडवांस लेवल पे आपको होना चाहिए. देन डेटा एनालिसिस यूजिंग एक्सेल आप कर लो. देन डेटा एनालिसिस यूजिंग SPSS इज अ कोर्स ऑन द हायर वर्जन. आपका एक्सेल हो जाता है, फिर आप SPSS सीख लो. देन डेटा विजुअलाइजेशन आप सीख लो यूजिंग टूल्स लाइक पावर BI आप सीख लो. ओके, पावर BI का कोई आप कोर्सेरा पे, यूडेमी पे कोर्स कर सकते हो. देन टैबलू आप सीख सकते हो, कोर्सेरा पे मैंने सीखा हुआ है. Then also आप Python भी सीख सकते हो for data analysis. So guys, these were all the tools that I wanted to share with you as an elder brother. अगर मैं अपने younger brother को कोई advice देता तो मैं यही बोलता कि ये सब चीज कर ले भाई, 1-1.5 महीना बचा है. So that you grab the best placement. I want the best for you, so that you get what you were looking for MBA. Even if you go to a tier 2 B school, tier 3 B school, but if you are having these skills beforehand, trust me, you will get in the top 20-30% of your MBA batch and you will rock in the placements. So I wish you all the best. Sweat more in peace so that you bleed less in war. अभी टाइम है, ये सब चीज सीख लो, मजे भी करो, पर बाद में तुम मुझे थैंक्स करोगे. So alright guys, wish you all the best. See you in the next video. Please subscribe to the channel, hit on all notifications if you do not want to miss any videos. I'll see you in the next video. Bye bye guys. Also